इस फिल्म की कहानी आज से 200 साल पहले इंग्लैंड के एक छोटे से रहस्यमयी गांव से शुरू होती है। इस गांव की खासियत इसके पास में पत्थरों से बनी एक दीवार है। इस दीवार को लेकर गांवों में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का मानना था इस दीवार के दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया है जहां अद्भुत जीव रहते हैं। कोई भी दीवार को पार करके दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि दीवार की सुरक्षा एक बूढ़ा पहरेदार करता था। गांव में डनस्टन नाम का एक लड़का रहता है जिसका सपना उस दीवार को पार करके जादुई दुनिया को देखना था। वह बूढ़े के पास जाकर दीवार को पार करने की विनती करता है, लेकिन बूढ़ा पहरेदार उसे सख्ती से मना कर देता है। जैसे ही बूढ़ा पहरेदार अपनी जगह से थोड़ा हटकर दूसरी ओर मुड़ता है, डनस्टन तुरंत चालाकी से दीवार को पार कर लेता है और अंदर की तरफ भाग जाता है। डनस्टन भागते हुए जंगल को पार करता है और जादुई दुनिया में आ जाता है। जादुई दुनिया में कदम रखते ही डनस्टन की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। वह लड़की फूलों की एक छोटी सी दुकान चलाती है। उसकी मुस्कान से डनस्टन तुरंत मोहित हो जाता है। वह बहाना बनाकर लड़की से बातें करना शुरू कर देता है और दुकान से एक सफेद रंग का फूल खरीद लेता है। तभी डनस्टन को एक चौंकाने वाला सच पता चला। उस लड़की को एक क्रूर विच ने अपनी गुलाम बना रखा था। वह विच उसे एक जादुई चेन से बांध कर रखती थी ताकि वो कभी आजाद ना हो सके। डनस्टन ने पूरी ताकत लगाकर उस जादुई चेन को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह चैन टूटती वह फिर से अपने आप जुड़ जाती। असल में वो चैन विच के जादू से बनी थी और विच के मरने के बाद में ही वो आजाद हो सकती है। इन सब के बीच डनस्टन और उस लड़की ने एक दूसरे के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए और वह अपने गांव लौट आता है। करीब 9 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक वही बूढ़ा व्यक्ति डनस्टन के घर पर दस्तक देता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। बूढ़े ने डनस्टन को बताया, यह बच्चा तुम्हारा और उस लड़की का है। डनस्टन ने भी बिना किसी सवाल के उस बच्चे को अपना लिया। डनस्टन ने उस बच्चे का नाम ट्रिस्टन रखा। कहानी अब 18 साल आगे बढ़ चुकी है। ट्रिस्टन जो कभी एक मासूम बच्चा था अब एक लड़का बन चुका है। ट्रिस्टन एक खूबसूरत लड़की विक्टोरिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन अफसोस विक्टोरिया ट्रिस्टन से प्यार नहीं करती थी। उसका दिल तो पहले से ही हम्फ्री नाम के एक रईस लड़के के लिए धड़कता था। जब एक दिन ट्रिस्टन विक्टोरिया को फूल देने की कोशिश करता है, हम्फ्री ये सब देखकर गुस्सा हो गया और उसने बेचारे ट्रिस्टन को पूरी तरह से पीट दिया। झगड़े के बाद ट्रिस्टन अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है। तभी विक्टोरिया वहां आती है। ट्रिस्टन उससे रात में मिलने की बात करता है और विक्टोरिया भी रात में मिलने के लिए हामी भर लेती है। रात को विक्टोरिया उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है, हम्फ्री एक हफ्ते बाद मेरे जन्मदिन पर मुझे प्रपोज करने वाला है। वो मेरे लिए एक खास रिंग लेने लंदन गया है। ये सुनकर ट्रिस्टन का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी। अब कहानी जादुई दुनिया के राजा की ओर बढ़ती है। राजा के 4 बेटे और उना नाम की एक बेटी है। उसकी बेटी उना बहुत समय से गायब है और महल नहीं लौटी है। राजा को शक होता है उसके भाइयों ने उनको राज्य के चक्कर में मार दिया है, लेकिन राजा चाहता था कि उनमें से किसी एक को वह अपना उत्तराधिकारी बनाए। लेकिन सभी भाई गद्दी के लालच में एक दूसरे के दुश्मन बन गए होते हैं। उन चारों भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनमें से 3 भाइयों ने मिलकर अपने बड़े भाई को मार दिया। अब केवल 3 भाई बचे थे। इसलिए राजा एक अनोखी योजना बनाता है और अपने गले से एक जादुई रूबी वाला लॉकेट निकालता है। राजा ने उसे हवा में उछालते हुए कहा, जो भी इस रूबी को ढूंढ कर लाएगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। रूबी हवा में तैरने लगी और फिर तेजी से आसमान की ओर उड़ गई। रूबी आसमान में जाकर एक तारे से टकराई, जिससे वह तारा टूट गया। टूटता हुआ तारा धरती की ओर आने लगा। यह अद्भुत नजारा ट्रिस्टन और विक्टोरिया ने भी देखा। विक्टोरिया ने खुश से कहा, अगर तुम मेरे लिए उस टूटे हुए तारे को लेकर आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास में बस 1 हफ्ते का समय है। दूसरी तरफ टूटता हुआ तारा जादुई दुनिया के जंगल में गिरा और जमीन पर पहुंचते ही वह एक खूबसूरत लड़की युवैन में बदल गया। हैरानी की बात यह थी कि युवैन ने वही जादुई रूबी अपने गले में पहनी हुई थी। टूटे हुए तारे की चमक 3 खतरनाक बूढ़ी विचों को भी दिखती है। वे 200 सालों से इस तारे के गिरने का इंतजार कर रही थीं। उनकी योजना थी कि वे युवैन का दिल खाकर न केवल अपनी जवानी वापस पाएंगी, बल्कि उन्हें उनकी खोई हुई काली शक्तियां भी मिल जाएंगी। उनमें से सबसे शक्तिशाली विच लामिया तारे तक जाने का फैसला करती है, लेकिन तारे की ओर बढ़ने से पहले वह अपने कमजोर हो चुके शरीर को ताकतवर बनाने के लिए एक बॉक्स खोलती है। इस बॉक्स से एक छोटा सा जादुई हीरा निकलता है। यह हीरा असल में एक पुराने तारे का दिल है। लामिया इसे खाकर कुछ समय के लिए अपनी खोई हुई जवानी और शक्तियां वापस पा लेती है। अब वह खूबसूरत लेकिन खतरनाक और शक्तिशाली बन चुकी थी। ट्रिस्टन विक्टोरिया से किया अपना वादा पूरा करने के लिए दीवार को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार की रखवाली करने वाला बूढ़ा आदमी उसे जाने से मना कर देता है और उसे धक्का देकर गांव की ओर भगा देता है। गांव लौटकर ट्रिस्टन अपने पिता डनस्टन को यह सब बताता है। डनस्टन उसे अपनी पुरानी मुलाकात और जादुई दुनिया की सच्चाई के बारे में बताता है। डनस्टन ट्रिस्टन को एक सफेद फूल और वह जादुई चैन देता है जो उसकी माँ से जुड़ा हुआ था। साथ ही वह ट्रिस्टन को एक खत सौंपता है जिसे उसकी माँ ने उसके लिए लिखा था।
खत पढ़ते हुए ट्रिस्टन को पता चलता है कि उसमें एक जादुई मोमबत्ती छिपी हुई है। इस मोमबत्ती की खासियत ये थी कि इसे जलाकर जिस जगह के बारे में सोचा जाए ये व्यक्ति को सीधा वहां ले जाती है। ट्रिस्टन मोमबत्ती जलाता है और अपनी माँ के बारे में सोचता है, लेकिन जादुई मोमबत्ती उसे सीधा यूवैन के पास पहुंचा देती है और वह उसके ऊपर आकर गिरता है। असल में ट्रिस्टन ने गलती से उस टूटते हुए तारे के बारे में सोच लिया था, इसलिए वो यूवैन के पास में आ गया होता है। ट्रिस्टन यूवैन से तारे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो ही टूटा हुआ तारा है। ट्रिस्टन को यह सुनकर राहत मिलती है और वह उसे अपनी जादुई चैन से बांधकर विक्टोरिया के पास ले जाने का फैसला करता है, ताकि विक्टोरिया के जन्मदिन पर वह उसे यह तोहफा दे सके। वहीं दूसरी ओर जादुई दुनिया में राजा के तीनों बेटे अपनी गद्दी के लिए एक दूसरे से भिड़ गए थे। एक दिन तीनों भाइयों ने शराब में जहर मिलाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि एक भाई मारा जाता है और अब केवल 2 ही भाई बचते हैं। ये दोनों भाई अब रूबी को पाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं, ताकि जो भी इसे हासिल कर सके वह राजा बन सके। इस सब के बीच लामिया अपनी शक्तियां और जवानी फिर से पाने के लिए एक खंजर उठाती है और तारे के दिल तक पहुंचने के लिए अपने खतरनाक रास्ते पर चल पड़ती है। रास्ते में लामिया एक घर के पास रुकती है और वहां खड़े आदमी को जादू से बकरा बना देती है। फिर वह उसकी गाड़ी को चुराकर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वह अपनी यात्रा जारी रखती है, वह उसी जादूगरनी से मिलती है जिसने ट्रिस्टन की माँ को बंदी बनाया हुआ था। जादूगरनी लामिया को देखती है और उसकी सच्चाई जान जाती है। वह लामिया से पूछती है कि वह कहाँ जा रही है और लामिया बिना किसी झिझक के अपना इरादा बताती है कि वह टूटे हुए तारे का दिल लेने के लिए जा रही है। इस पर जादूगरनी हंसते हुए कहती है कि वह भी उस तारे का दिल खाना चाहती है। ये सुनकर लामिया को गुस्सा आ जाता है और वो जादूगरनी को एक कर्ज देती है, जिसके अनुसार वह न तो टूटे हुए तारे को देख पाएगी न ही सुन पाएगी। लेकिन जादू के इस प्रभाव से लामिया की ताकतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ट्रिस्टन और यूवैन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और एक जगह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। ट्रिस्टन पास के गांव से खाना लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे वापस आने में कुछ समय लग जाता है। इस दौरान यूवैन का जादुई यूनिकॉर्न घोड़ा अचानक वहां पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब ट्रिस्टन वापस आता है तो वह देखता है कि यूवैन वहां नहीं है। वह दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इसी बीच लामिया को यह जानकारी मिल जाती है कि यूवैन उस रास्ते से जा रही है। वह अपनी जादुई शक्तियों से बकरे को फिर से इंसान में बदल देती है और साथ में अपनी काली शक्ति से एक लड़की भी बनाती है। इतना ही नहीं, वो एक होटल का भी निर्माण करती है जहां वह यूवैन को रोकने के लिए उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है। सोते हुए ट्रिस्टन को एक सपना आता है जिसमें तीनों विच उसकी माँ का दिल निकाल कर खा रही होती है। असल में उसकी माँ भी एक टूटा हुआ तारा थी। ये सब देखकर ट्रिस्टन फैसला करता है कि वो यूवैन की जान बचाएगा। तभी जंगल से राजा का एक बेटा बग्घी लेकर गुजर रहा होता है। ट्रिस्टन उससे लिफ्ट मांगता है और बग्घी में बैठ जाता है। यूवैन को बारिश से बचने के लिए उसी होटल में रुकना पड़ता है, क्योंकि ये सब लामिया विच का एक जाल था। वह यूवैन को अपनी बातों में फंसाकर एक कमरे में सुला देती है ताकि विच को उसका दिल निकालने का मौका मिल सके। जैसे ही लामिया बिस्तर के नीचे से अपना खंजर निकालने वाली होती है, अचानक राजा का बेटा और ट्रिस्टन वहां पहुंच जाते हैं, जिससे लामिया को नीचे आना पड़ता है। ट्रिस्टन अपने घोड़े को अस्तबल में खड़ा करने के लिए जाता है, जबकि राजा का बेटा गर्म पानी से नहाने का फैसला करता है। इस दौरान लामिया दोनों के लिए चाय भेजती है जिसमें जहर मिला होता है। जैसे ही ट्रिस्टन चाय पीने वाला होता है, अचानक यूनिकॉर्न घोड़ा उसे गिरा देता है और उसे समझ में आ जाता है कि चाय में जहर था। इसी बीच राजा का बेटा यूवैन के पास में जाता है और उससे रूबी को मांगने की जिद करने लगता है, लेकिन तभी लामिया विच आती है और अपने खंजर से राजा के बेटे को मार डालती है। इसके बाद में वो खंजर लेकर यूवैन की तरफ बढ़ती है, लेकिन ट्रिस्टन के पास में आधी जादुई मोमबत्ती है, जिस वजह से वो दोनों ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं और लामिया हाथ मलती रह जाती है। ऊपर आसमान में उन दोनों को खतरनाक पायरेट्स पकड़कर अपने जहाज में बंदी बना लेते हैं। इस दौरान यूवैन ट्रिस्टन को यह समझाने की कोशिश करती है कि सच्चे प्यार में किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह कहती है, अगर विक्टोरिया तुमसे सच्चा प्यार करती होती तो वह तुम्हें तारे को ढूंढने के लिए नहीं भेजती। लेकिन ट्रिस्टन विक्टोरिया के प्यार में अंधा हो चुका था और यूवैन की बातों को अनसुना कर देता है। आगे बढ़ते हुए ट्रिस्टन पायरेट्स के सरदार को अपनी सारी सच्चाई बताता है। उसकी कहानी सुनकर सरदार को उस पर भरोसा हो जाता है और वह ट्रिस्टन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पायरेट्स रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं जहां से वे कुछ हथियार खरीदते हैं। सरदार ट्रिस्टन को तलवारबाजी सिखाने का फैसला करता है ताकि वह अपनी यात्रा में खुद को सुरक्षित रख सके। कठिन प्रशिक्षण के बाद सरदार ट्रिस्टन को जादू नगरी में छोड़ देता है, जहां आगे का सफर और भी खतरनाक होने वाला था। आगे बढ़ते हुए ट्रिस्टन की मुलाकात उसी जादूगरनी से होती है जिसने उसकी माँ को कैद किया हुआ था। जादूगरनी जैसे ही ट्रिस्टन के पास सफेद फूल देखती है, वह चौंक जाती है। वह ट्रिस्टन से कहती है, यह मेरा फूल है जिसे मैं 18 सालों से खोज रही हूँ। लेकिन ट्रिस्टन फूल को देने से साफ इनकार कर देता है। जादूगरनी चालाकी से उसे भरोसा दिलाती है, अगर तुम मुझे यह फूल दे दो तो मैं तुम्हें दीवार तक पहुंचा दूंगी। ट्रिस्टन को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। असल में यह सब जादूगरनी की एक गहरी चाल थी।
जैसे ही ट्रिस्टन उसे फूल सौंपता है वह उस पर जादू कर देती है और ट्रिस्टन को एक चूहे में बदल देती है। हालांकि विच के कर्स के कारण जादूगरनी युवैन को देख नहीं सकती थी, जिससे वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। राजा का आखिरी जिंदा बेटा भी रूबी हासिल करने के लिए दीवार की तरफ बढ़ने लगता है। जब ट्रिस्टन और युवैन जादू नगरी में पहुंचते हैं तो जादूगरनी ट्रिस्टन को चूहे से वापस इंसान में बदल देती है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ट्रिस्टन बेहोश हो जाता है। युवैन ट्रिस्टन का ख्याल रखती है और दोनों एक होटल में रुकते हैं। होटल में ट्रिस्टन और युवैन कुछ खास पल साथ बिताते हैं। युवैन ट्रिस्टन के प्रति अपना सच्चा प्यार जाहिर करती है, लेकिन ट्रिस्टन अब भी विक्टोरिया को लेकर उलझन में है। सुबह होने पर ट्रिस्टन चुपके से युवैन के थोड़े से बाल काट लेता है ताकि उन्हें विक्टोरिया को दिखाकर अपना प्यार साबित कर सके। ट्रिस्टन जाने से पहले युवैन के लिए एक खत छोड़ देता है जिसमें वह अपनी भावनाएं लिखता है। खत पढ़ने पर युवैन भी दीवार की तरफ जाने लगती है। ट्रिस्टन की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर उसने दीवार को पार कर लिया तो वो असल दुनिया में मिट्टी में बदल जाएगी। इसलिए वो सोती हुई जादूगरनी की गाड़ी को लेकर उसका पीछा करने लगती है। जब ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास पहुंचता है और युवैन के बालों को निकाल कर देखता है तो वह मिट्टी में बदल चुके होते हैं। यह देखकर उसे एहसास होता है कि उसका सच्चा प्यार युवैन है। अपने इस एहसास के साथ वह तुरंत दीवार की ओर वापस दौड़ता है। इस दौरान ट्रिस्टन की माँ दीवार के पास गाड़ी लेकर पहुंच चुकी होती है और युवैन को रोक लेती है। तभी लामिया विच वहां आ जाती है और सबसे पहले वो जादूगरनी को मार देती है, जिससे ट्रिस्टन की माँ की जादुई चेन टूट जाती है और वह आजाद हो जाती है। लामिया युवैन और ट्रिस्टन को बंदी बनाकर अपने महल में ले जाती है। वहीं ट्रिस्टन और राजा का बेटा भी महल में पहुंच जाते हैं। ट्रिस्टन की अपनी माँ से मुलाकात होती है जो अब आजाद हो चुकी है। दूसरी तरफ लामिया और उसकी बहनें युवैन का दिल निकालने की तैयारी करती हैं। राजा का बेटा लामिया की एक बहन को मार डालता है, जिससे लामिया गुस्से में आ जाती है और राजा के आखिरी बेटे को भी मार डालती है। इस बीच ट्रिस्टन चालाकी से बंदी बनाए गए जंगली जानवरों को आजाद कर देता है, जो लामिया की दूसरी बहन को मार देते हैं। अपनी दोनों बहनों की मौत से लामिया विच टूट जाती है, लेकिन वह एक चाल चलते हुए युवैन और ट्रिस्टन को छोड़ने का नाटक करती है। जैसे ही वे जाने लगते हैं, लामिया उन्हें मारने के लिए दौड़ती है। इसी दौरान युवैन अपनी तारे वाली शक्ति का उपयोग करती है और अपने आप को इतना गर्म कर लेती है कि लामिया जलकर मर जाती है। आखिर में यह पता चलता है कि ट्रिस्टन की माँ असल में राजा की बेटी है और इसलिए ट्रिस्टन जादू नगरी का असली राजा है। वह और युवैन खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। इसी के साथ में आज की कहानी का अंत करते हैं। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियां सुनाने